मेवाड़ की पावन धरती पर, जहां अरावली की पहाड़ियां गर्व से सिर उठाए खड़ी थीं, एक ऐसी कहानी जन्मी जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, जिन्होंने स्वाभिमान और वीरता की मिसाल कायम की। 16वीं शताब्दी में जब मुगल बादशाह अकबर का परचम दिल्ली से लेकर राजपूताना तक लहरा रहा था, मेवाड़ एकमात्र ऐसा राज्य था जो अपनी आज़ादी की लौ को बुझने नहीं दे रहा था। एक वीर का जन्म। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक के बीच राणा उदय सिंह की रानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक की आंखों में सूरज की चमक और चेहरे पर शौर्य की मुस्कान थी। राणा उदय सिंह ने उसे देखकर कहा, "यह बालक मेवाड़ को अपने पराक्रम से रोशन करेगा। इसका नाम होगा प्रताप।" कुंवर प्रताप का बचपन मेवाड़ की मिट्टी में खेलते, भीलों की बस्तियों में हथियार सीखते और गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करते बीता। उनकी माता जयवंता बाई ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और महाभारत की युद्ध कला सिखाई। प्रताप ने अपने पूर्वजों राणा सांगा और बप्पा रावल की वीर गाथाएं सुनकर अपने दिल में स्वाभिमान की ज्योति जलाई। स्वाभिमान की शपथ। जब राणा उदय सिंह का समय आया तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन मेवाड़ की जनता और सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे केवल प्रताप को अपना राणा मानते थे। 1573 में कुंभलगढ़ के किले में सरदारों ने प्रताप का राजतिलक किया। उस दिन प्रताप ने शपथ ली कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा, मैं न तो राजमहलों में रहूंगा, न सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा। मेरा जीवन मेवाड़ की आजादी के लिए समर्पित है। मुगलों का दबाव। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने की ठान ली। उसने अपने दूत भेजे, पहले जलाल खान, फिर आमीर के राजा मानसिंह। प्रताप ने मानसिंह का स्वागत तो किया, लेकिन उनके साथ भोजन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो राजपूत तुर्की की गुलामी स्वीकार कर ले, उसके साथ मैं भोजन नहीं कर सकता। मानसिंह ने क्रोध में कहा, हमारी अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। प्रताप ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा। हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में इतिहास का एक महान युद्ध हुआ। मानसिंह 1 लाख मुगल सैनिकों के साथ आया, जबकि प्रताप के पास केवल 20,000 वीर थे, राजपूत, भील और लोहार। युद्ध शुरू हुआ और प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर तूफान की तरह मुगल सेना पर टूट पड़े। उनकी तलवार और भाले ने शत्रुओं के ढेर लगा दिए। मुगल सेना डर से भागने लगी। प्रताप ने मानसिंह को ढूंढा, जो अपने युद्ध हाथी पर बैठा था। चेतक ने हाथी के मस्तक पर अपने पांव रखे और प्रताप ने भाला फेंका, लेकिन मानसिंह हौदे में छिप गया। इस बीच चेतक घायल हो गया और प्रताप के शरीर पर भी कई घाव थे। झाला बीदा ने प्रताप को युद्धभूमि छोड़ने की सलाह दी और स्वयं उनका राजचिन्ह लेकर मुगलों को भटकाने लगे। चेतक ने अपनी आखिरी सांसों में 26 फीट की खाई को पार किया, लेकिन फिर बेहोश हो गया। उसी समय प्रताप का भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना में था, उनके पास पहुंचा। प्रताप के शब्दों ने उसे झकझोर दिया और वो अपने भाई के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगते हुए। मेवाड़ की पुनर्जनन। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ की स्थिति और खराब हो गई। खजाना खाली था और मुगलों ने कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप हार नहीं माने। भामाशाह नामक एक वीर ने उन्हें 25 लाख रुपए दिए, जिससे प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। 1582 में उन्होंने दिवेर के युद्ध में मुगल सेना को हराया, जहां उनके पुत्र अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार गिराया। 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद प्रताप ने एक एक करके 32 मुगल चौकियों को जीतकर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। अमर गाथा। 19 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान धनुष की चोट से महाराणा प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता और स्वाभिमान की कहानी अमर हो गई। उन्होंने कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, उनकी तलवार ने कभी हार नहीं देखी और उनका नाम मेवाड़ के केसरिया ध्वज की तरह लहराता रहा। कवियों ने लिखा, जब तक सूरज और चांद रहेंगे, महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा। महाराणा प्रताप की गाथा हमें सिखाती है कि स्वाभिमान और देशभक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। उनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, सच्चाई और सम्मान के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए।